जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी एग्ज़ाम की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पूरे भारत का, मैं पूरे भारत के बारे में बात करूँगा। यहाँ पूरे भारत के अंदर फ़िलहाल कौन किस पद पर है, ठीक है, पीएम से लगाकर और आपके तीनों डिफेंस के सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीडीएस के बारे में भी जानेंगे। उनके अध्यक्ष कौन कौन है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ठीक है, डीआरडीओ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मैं आपको इस आज की वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो तो बेसिकली आप सभी के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे कोई वैसे भी पूछ ले कि आपके जैसे पूछ ले कि लोकसभा स्पीकर कौन है, तो आपको क्या बताओगे, चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो आप क्या बताओगे। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और वो चीज़ मैं आज आपको सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट आपसे पूछ सकता है, मतलब सारी चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीरियल के हिसाब से यहाँ पे कराने वाला हूँ। नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। आज की वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक जानकारी आपको अगर नहीं पता है तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। पीएम तक पूछ लेता है अग्निवीर के पेपर में, और टी के एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम जैसे स्टार्टिंग से मैंने लिया, तो अगर आपसे पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम क्या हो जाएगा, श्री द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट आपने देख लिया, उसके बाद आपने देखना वाइस, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति यहाँ पे हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, जिनका दूसरे नंबर पर स्थान है भारत में। उसके बाद आते हैं फिर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पीएम आते हैं, वो पीएम कौन हो जाएगा, लगभग सभी को पता होगा, वो हो गया नरेंद्र मोदी। उसके बाद आता है फिर 4th नंबर पर किसका स्थान आता है, फिर आता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है, जो लोकसभा में होती है और वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं, ठीक, वो कौन हो जाएगा, ओम बिरला जी हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर 5 नंबर पे स्थान आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्थान आता है, जो कौन हो जाएगा, सूर्यकांत हो जाएगा। कौन हो जाएगा यहाँ पे, सूर्यकांत हो जाएगा भाई। चीफ जस्टिस यहाँ पे जस्टिस जो है चीफ जस्टिस वो हो जाएगा सूर्यकांत जी, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे नीचे बढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर जो भी है, मतलब गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कौन कौन है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो आता है डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। डिफेंस जो कि हमारी बल होता है, ठीक है, रक्षा बल होता है, उसके बारे में हम बात करें यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर आपके हो जाएंगे यहाँ पे राजनाथ सिंह। उसके बाद आता है फिर होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर यहाँ पे कौन हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है, ये होते हैं अमित शाह, ठीक है। उसके बाद आता है फिर फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जाएगी, निर्मला सीतारमण हो जाएगी। कौन हो जाएगी, निर्मला सीतारमण हो जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद फिर आगे आते हैं हम, आगे भी और भी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है। उसके बाद आता है फिर आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ठीक है, ये कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एस आपका जयशंकर। कौन से हो जाएंगे, एस जयशंकर हो जाएगा आपके, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान। आपको पता होगा, इस पर तो पूरा जोर शोर हो रहा है कि इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ठीक है, हो नीट के एग्जाम को लेके। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन हो जाएगा यहाँ पे, शिवराज सिंह चौहान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान आपके जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगा अब हम बात करते हैं डिफेंस लीडरशिप के बारे में, डिफेंस में फ़िलहाल कौन क्या है, ठीक है। तो डिफेंस में हम बात करें, सबसे नंबर 1 पे हम बात करते हैं यहाँ पे फ़िलहाल कौन है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कौन हो जाएंगे, जनरल NS राजा सुब्रमणी, ठीक है, सुब्रमणी, ये फ़िलहाल बने हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, CDS अगर आपसे पूछा जाए जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नहीं, यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो जाएगा वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें हम, ठीक है, डिफेंस में मतलब तीनों डिफेंस की बात करें तो वो जाएंगे NS राजा सुब्रमणी, ठीक। चलिए, उसके बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें, अगर आपसे चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करें तो आपको बताना है, तो वो कौन हो जाएंगे, एयर चीफ मार्शल
अमरप्रीत सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अमरप्रीत सिंह। ये रही आपकी इमेज भी सामने है, तो इमेज से आप पहचान भी पाओगे अच्छे से, ठीक है। ये तो हो जाएगा यहाँ पे आर्मी के, ये हो जाएगा यहाँ पे आपके एयरफोर्स के, और ये हो जाएगा यहाँ पे जो है नेवी के। कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जिसको बोलते हैं आप कि एक तो सबसे पहला होता है CDS का पद, उसके बाद होता है फिर अध्यक्ष आते हैं, ठीक है, जो कि मतलब पूरा का पूरा हैंडल करती है, पूरी फौज को हैंडल करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हो जाएंगे एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। कौन हो जाएंगे? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये हो जाएंगे नेवी के। तो तीनों डिफेंस के बारे में आपने समझ लिया। CDS भी आपको पता चल गया कौन है फिलहाल, ये भी आपको याद रहेगा, ठीक है। आर्मी स्टाफ आपको आर्मी चीफ का भी पता चल गया, एयरफोर्स चीफ का भी पता चल गया, और नेवी का भी पता चल गया। उसके बाद आता है फिर इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम RBI का गवर्नर कौन है। तो ये कौन हो जाएगी? फिलहाल RBI का जो गवर्नर है वो हो जाएंगे संजय मल्होत्रा। कौन हो जाएगा? फिलहाल यहाँ पे संजय मल्होत्रा जो है वो RBI के गवर्नर है। उसके बाद आपसे पूछा जाए UPSC चेयरमैन कौन है। फिलहाल UPSC चेयरमैन हो जाएगा आपके डॉक्टर अजय कुमार। ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए भाई। ये हो जाएगा आपका UPSC चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार। अगर आपसे पूछा जाए SSC चेयरमैन कौन है, तो S गोपाल कृष्णन। SSC के चेयरमैन हो जाएंगे S गोपाल कृष्णन। कौन आ जाएंगे? S गोपाला कृष्णन, ठीक है। ये SSC के चेयरमैन हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद आते हैं फिर CBSE के चेयरमैन। CBSE के सर में चेयरमैन कौन हो जाएंगे? प्रशांत लोखंडे। कौन हो जाएंगे? प्रशांत लोखंडे हो जाएंगे CBSE के चेयरमैन। उसके बाद आता है फिर DRDO के चेयरमैन कौन हो जाएंगे? यहाँ पे राजेश कुमार सिंह। कौन हो जाएंगे? राजेश कुमार सिंह। आता है फिर ISRO। इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों, ये भी तो भी इम्पोर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ISRO के चेयरमैन आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर V नारायण, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके ISRO के चेयरमैन, ठीक। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन पे भी ध्यान होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाएगा? यहाँ पे श्री ज्ञानाश कुमार, ठीक है। पहले नंबर का आपको पता चलेगा, पहले नंबर पे श्री गणेश कुमार। उसके बाद दूसरे नंबर पे इलेक्शन कमिश्नर, यहाँ पे ये चीफ है, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हो गया ओनली डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हो जाएंगे ये हो जाएंगे डॉक्टर विवेक जोशी, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमिश्नर है तीनों के तीनों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है फिर यहाँ पे हम जो बात करते हैं CAG का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कैग का आपने नाम सुना होगा, इसके एग्ज़ाम भी होते हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोलर हो जाएंगे ऑडिटर जनरल CAG के हो जाएंगे श्री के संजय मूर्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हो जाएगा अकाउंट हो जाएगा जनरल ऑफ अकाउंट हो जाएगी, यहाँ पे कंट्रोलर आपकी जनरल ऑफ अकाउंट हो जाएगी CGA आपकी मिस आपकी TCA कल्याणी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है फिर आपके आर्मड फोर्स की लीडरशिप, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा इसमें बताया गया है। तो सबसे नंबर 1 पे हम यहाँ पे बात जानेंगे, वो जानेंगे यहाँ पे सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मड फोर्स की कौन होता है। तो भाई तीनों सेनाएं किसके अंडर में आती है? वो आती है राष्ट्रपति के अंडर में। किसके अंडर में होती है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी इसकी। सुप्रीम जो है कमांडर कौन होता है ऑफ इंडियन आर्मड फोर्सेस, ठीक है। तो इंडियन आर्मड फोर्स का कौन होता है? यहाँ पे सुप्रीम की बात करें द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। चीफ ऑफ यहाँ पे डिफेंस स्टाफ की यानी CDS कौन हो जाएगा? जो मैं अभी आपको बताया था कि NS राजा सुब्रमण्यम हो जाएगी यहाँ पे CDS, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखनी है, दोनों बहुत बेहतरीन है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जो कि 100%। उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कौन क्या है, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। सबसे नंबर पे आता है यहाँ पे चेयरमैन हो जाएगा आपके CP जो वाइस प्रेसिडेंट है फॉर इंडिया के लिए, CP राधाकृष्णन हो जाएगा चेयरमैन। राज्यसभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राज्यसभा के चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन कौन हो जाएंगे? श्री हरिवंश यहाँ पे नारायण सिंह हो जाएंगे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। सेक्रेटरी यहाँ पे हो जाएंगे जनरल कौन हो जाएंगे? श्री प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन के कौन हो जाएंगे? श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। ये अपोजिट वाले हैं, लीडर जो लीडर है ये अपोजिट साइड के हैं।
उसके बाद यहाँ पे लीडर ऑफ हाउस हो जाएगा, लीडर ऑफ द हाउस हो जाएगा यहाँ पे श्री जगत प्रकाश नड्डा। कौन हो जाएगा? श्री जगत प्रकाश नड्डा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। हमने बात करी ऊपर राज्यसभा, अब नीचे करेंगे हम लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में स्पीकर कौन हो जाएगा? 18वें नंबर के है। तो वो अगर आपसे पूछा जाए कि फिलहाल भारत में जो है लोकसभा स्पीकर कितने नंबर के हैं, तो 18वें नंबर के ओम बिरला जी हो जाएंगे, श्री ओम बिरला जी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीडर पूछा जाए अपोजिशन के, तो वो हो जाएंगे श्री राहुल गांधी यहाँ पे लोकसभा में। ठीक है, कौन है? राहुल गांधी जी। उसके बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम यहाँ पे बात करें कि सेक्रेटरी यहाँ पे जनरल कौन से हो जाएंगे लोकसभा के? श्री यहाँ पे उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं CAPF और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। ठीक है, CAPF के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और उनके सिक्योरिटी वगैरह के बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं, CAF की और सिक्योरिटी फोर्स के बारे में। तो सबसे नंबर 1 पे हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो है DG सशस्त्र सीमा बल SSB। ठीक है, तो सबसे पहले हम SSB की बात करते हैं। तो SSB के कौन हो जाएगा यहाँ पे? DG कौन? SSB के संजय सिंघल हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका आगे यहाँ पे है SSB। उसके बाद नंबर 2 पे हम यहाँ पे बात करेंगे BSF के। BSF के इससे देखो इनमें क्या होता है, इनमें DG होते हैं। ठीक है, CRPF के भी, BSF के भी, SSB के भी, ठीक है, CISF के भी, इन सभी के जो है वो DG होती है। और DG आपको पता होना चाहिए कि DG कौन है फिलहाल आपके। ठीक है, और यहाँ पे BSF के DG कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रवीण कुमार जी हो जाएंगे। उसके बाद आता है फिर DG CRPF। CRPF के DG का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका शॉर्ट में नाम है GP सिंह। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपको याद रखना है। ठीक, GP सिंह भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे DG आपको याद रखना है। CSF यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी है इन्होंने साथ साथ में। तो जैसे यहाँ पे BSF की लिख दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यहाँ पे SSB की लिख दी सशस्त्र सीमा बल। तो यहाँ पे CRPF की भी लिख लो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, या पुलिस बल। उसके बाद यहाँ पे आपको से पूछा CSF की होती है जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडिविजुअल सिक्योरिटी फोर्स होती है। ठीक है, ये भी आपको रखना है। और यहाँ पे CSF के जो है DG हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रवीर रंजन। ठीक है, ठीक है, रंजन हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रवीर रंजन से आगे होता है फिर आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट DG आपके आते हैं NSG के। NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि NSG होती है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और इसके जो है श्रीनिवासन हो जाएंगे, B श्रीनिवासन इसके जो है DG हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं फिर आपके SPG कमांडो होती है। SPG की फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, और इसके जो यहाँ पे डायरेक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आलोक शर्मा। कौन हो जाएंगे? आलोक शर्मा। उसके बाद फिर आते हैं आपका ITBP के यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे वो DG कौन हो जाएंगे यहाँ पे? वो जाएंगे आपके यहाँ पे शत्रुजीत सिंह कपूर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर आगे आते हैं और भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं DG के बारे में ही। तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पे बात करते हैं अदर नेशनल फोर्स है उनके बारे में भी। तो उसके बाद आती है आपके DG जो है यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? DG नेशनल कैडेट कोर्प्स के कौन हो जाएंगे? NCC के लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम DG की बात करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड की ICG यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे परमेश शिवामानी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, शिवामानी हो जाएगी। उसके बाद DG हम बात करते हैं NDRF, ये भी एक फोर्स होती है। ठीक है, इसके जो यहाँ पे DG हो जाएंगे पीयूष आनंद। कौन हो जाएंगे? पीयूष आनंद जो हो जाएंगे। उसके बाद DG असम राइफल की हम बात करें यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, और विकास लेखर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विकास लेखर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे RPF के DG कौन है? फिलहाल यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF की फुल फॉर्म होती है यहाँ से सोनाली मिश्रा हो जाएगी। DG कौन है RPF में? सोनाली मिश्रा हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको मैंने कराई है सारी करंट की चीज़ें हैं। फिलहाल जो चेंज हुए हैं ये नाम आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी तो चेंज नहीं हो गए, तब तक आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, NCC के DG कौन है, आपके कोस्ट गार्ड के DG कौन है, असम राइफल के DG कौन है। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत बेसिक है और जो आपको एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेगी, बहुत ज़्यादा। SSB के DG कौन है, CBSF के, CRPF के, CISF के, ये आपको सारे याद होने चाहिए भाई। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उससे रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी आपको जानकारी
और वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको सारी जानकारी है तो बिल्कुल आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप आराम से बिल्कुल कर सकते हो, आराम से जो है अपना जा भी सकते हो। उसके बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी है तो इसलिए आपके लिए वीडियो बनाई गई है, ताकि आपको ये बेसिक जो जानकारी थी, बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिनको अभी तक ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तो उन सभी भाइयों के लिए वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।